हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज की बड़ी खबर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के बारे में है। इंग्लैंड की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि उन्होंने अपनी फॉर्मर वाइफ और उनके वकीलों के फ़ोन हैक करने का हुक्म दिया था। इंग्लैंड की अदालत में उनके बच्चों की हिरासत के सिलसिले में मुकदमा चल रहा है। अदालत ने कहा है कि मुकदमे के दौरान डराने और धमकी देने की लगातार कोशिशों के तहत इनके फ़ोन हैक किए गए हैं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरात का मुकाबला करने के लिए हुकूमत के लिए इजरायली फर्म NSO के ज़रिए बनाए गए मॉडर्न पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अपनी फॉर्मर वाइफ और उनके वकीलों के फ़ोन हैक करने के लिए इस्तेमाल किया है। अदालत के फैसले में कहा गया है कि अल मक्तूम की फॉर्मर वाइफ जॉर्डन की राजा अब्दुल्ला की सौतेली बहन प्रिंसेस हया बिंतल हुसैन और उनके कुछ और नज़दीकी लोगों के फ़ोन हैक किए गए हैं। हया बिंतल हुसैन ने शेख अल मक्तूम से 2004 में शादी की थी और 2019 में फरार होकर पहले वे जर्मनी पहुंची थी। बाद में वो ब्रिटिश राजधानी लंदन में सेंट्रल महंगे इलाके केंसिंगटन पैलेस गार्डन में रहने लगी। BBC की 2019 की रिपोर्ट में शेख मक्तूम के अलग अलग बीवियों से 23 बच्चे होने की बात कही गई थी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट शेख अल मक्तूम के लिए काम करने वालों ने लंदन के पास प्रिंसेस हया बिंतल हुसैन की प्रॉपर्टी के बगल में एक हवेली खरीदने की भी कोशिश की थी। अदालत का कहना है कि इस डराने धमकाने की कार्रवाई की वजह से वे अपने आप को घेरा हुआ और गैर महफूज महसूस कर रही थीं, जैसे कि वो अब सांस नहीं ले सकती। इस फैसले के आने के बाद शेख अल मक्तूम ने एक बयान जारी करके अदालत के फैसले और नतीजे को खारिज करते हुए कहा है कि यह फैसला नाइंसाफ़ी वाला और एक अधूरी तस्वीर की बुनियाद पर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों से इनकार किया है और मैं अब भी यही कर रहा हूँ। इन मामलों का ताल्लुक मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियों के ज़रिए चलाए जाने वाले ऑपरेशन से है। खबरों में कहा गया है कि इंग्लैंड की अदालत का ताज़ा फैसला उस फैसले के 19 महीने बाद आया है जब अदालत ने नतीजा निकाला था कि शेख अल मक्तूम ने अपनी 2 बेटियों का अपहरण यानी अगवा कर लिया था, उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उन्हें उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने पास रखा था। इंग्लैंड और वेल्स में फैमिली कोर्ट के जज एंड्रयू मैकफरलेन ने अपने फैसले में कहा है कि जांच के नतीजे से काफ़ी हद तक भरोसे को तोड़ने और ताकत का गलत इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। अल मक्तूम के वकीलों ने कहा है कि हो सकता है इस इल्ज़ाम की वजह मिडिल ईस्ट के कुछ और मुल्क हों। उनके वकील डेविड पेनिक ने अदालत को बताया है कि वालिद को ऐसी किसी सरगर्मी के होने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने NSO या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का किसी को हक़ या हुक्म नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि ना तो दुबई की इमारात और ना ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं और ना ही उन्होंने अदालती कार्रवाई में हिस्सा लिया है। इसलिए नतीजा ज़रूरी तौर पर एक अधूरी तस्वीर की बुनियाद पर लिया गया है। आपको बता दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और दुबई के रूलर 72 साल के शेख अल मक्तूम और 47 साल की हया बिंतल हुसैन 2 बच्चों की हिरासत के मामले में उस वक्त से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं जब से 2019 में वे फरार होकर जर्मनी और उसके बाद इंग्लैंड पहुंची थीं। वो अपने 2 बच्चों 13 बरस की जलीला और 9 बरस के जायद को अपने साथ ले गई थीं। हया का कहना है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी का डर था क्योंकि उन पर शक किया जा रहा था कि उनका एक ब्रिटिश बॉडीगार्ड के साथ ताल्लुक़ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से टेलीफोन हैकिंग का निशाना बनाए गए लोगों में ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर और हया के वकील फियोना
शेकलटन थे, जिन्होंने प्रिंसेस डायना से तलाक लेने में प्रिंस चार्ल्स की वकालत की थी। अदालत को इसके बारे में पिछले साल अगस्त में उस वक्त बताया गया जब साबिक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर की वाइफ चेरी ब्लेयर ने शेकलटन को इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें और हया के फ़ोन को हैक कर लिया गया है। हाल के कुछ महीने में भारत समेत दुनिया भर में इजराइल की NSO कंपनी के पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है। भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाए गए बीजेपी लीडर समेत दर्जनों लोगों की जासूसी कराए जाने के बारे में खोजी रिपोर्ट सामने आई थी। अब इंग्लैंड की अदालत ने इसी सॉफ्टवेयर के जरिए शेख अल मखतूम की वाइफ की जासूसी की बात साबित की है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।